मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक बहुत ही छोटा सा वचन 32। इसमें ऐसा लिखा गया है, लूत की पत्नी को सिमरन रखो। My English Bible says, remember what happened with Lot's wife. कितने लोग के पास बाइबल है? मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति को अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। 1 2 3। 1 2 3। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, उस चीज को याद रखो जो उसके साथ हुई। और आज मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि एक दिन शैतान सांप के बेस में हवा के पास आया और उसने हवा को डिसीव किया और हवा ने आदम को फल खिलाया। तो यहां पर वचन आता था, हवा को याद रखो जिसने अपने पति को फॉल होने में उसकी मदद की। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी को सिमरन करो जो यूसुफ को जबरदस्ती व्यभिचार में गिराने की कोशिश कर रही थी। बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन यूसुफ को एक औरत ने देखा, वो मैरिड वुमेन थी, और बाइबल ऐसा बताती है उसने यूसुफ के हाथ को पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ, कम ले ऑन मी विद ऑन माय बेड। और वो कहता है, नो मैं ये नहीं कर सकता। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी को याद करो। यहां पर यह भी नहीं लिखा गया है कि दलीला को याद करो कि कैसे उसने यहोवा के अभिषिक्त शिमशोन को गुनाह में गिराया। आप सभी जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति था शिमशोन, वाज अ माइटी वॉरियर। एक ऐसा समय था कि वो इतना ताकतवर था कि 1000 लोगों को मारता था, पर एक तरफ वो इतना कमजोर था कि एक लड़की के सामने अपने लूपहोल्स खोलता था। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि शिमशोन की दलीला को याद करो, न यहां पर यह लिखा गया है कि हवा को याद करो, न यहां पर यह लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी को याद करो, और न यहां पर यह लिखा गया है इजबेल को याद करो जिसके कारण एलिया भागा। बाइबल ऐसा बताती है, इजबेल प्रभु के लोगों पे जादू टोना करती थी। ऐसा लिखा गया है कि उसने पता नहीं कितने नबियों को मार डाला था, उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा था, और उसने अंत में एलिया को भी एक धमकी दी कि मैं उस तिपस्वी एलिया को मार दूंगी, और लिखा गया है एलिया भागा था। यहां पर यह भी नहीं लिखा गया है कि इजबेल को सिमरन करो। न बाइबल यहां पर यह कहती है हेरोदिया को सिमरन करो कि कैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गर्दन कटवाई। ये जितने भी नाम मैंने लिए, ये बाइबल की सारी दुष्ट औरतें थी। ये एक ऐसी औरतें थी जिन्होंने हमेशा परमेश्वर के राज्य को नुकसान पहुंचाया था। पर क्यों बाइबल इनके विषय में कुछ बात नहीं करती है नए नियम में, पर वो कहती है लूत की पत्नी को याद करो। ऐसा क्या क्राइम था उसका, ऐसा क्या गुनाह था कि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह से पूछा गया, उसके चेलों ने, जब रसूलों ने, जब शागिर्दों ने उससे पूछा कि तेरे दोबारा आने का और जगत का क्या चिन्ह होगा, तो उन चिन्हों में उसने एक बात यह भी कही थी, लूत की पत्नी को सिमरन करो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या था इस लेडी में, और मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है जो लूत की पत्नी ने किया वो आज हमारी कलीसियाओं में भी एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब तेजोमय परमेश्वर इब्राहिम के ऊपर प्रकट हुआ। इब्राहिम उन दिनों में इराक के ऊर देश में रहते थे जो मेसोपोटामिया के पास में आता है। आज भी अगर आप गूगल करके देखें तो इब्राहिम का घर आज भी है, वहां पर मीटिंग चलती है। बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम अपने घर से अपने बाप को और सबको छोड़ के निकला, और पहली गलती जो इब्राहिम ने की वो ये थी, परमेश्वर ने उसे बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था, फिर भी वो उसको अपने साथ लेके निकला। इस बात को याद रखिएगा, उद्धार सबके लिए होता है लेकिन बुलाहट सबके लिए नहीं होती। यीशु ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं, उद्धार के लिए मैंने हर एक को बुलाया है, लेकिन सेवकाई के लिए चुने हुए काफी कम लोग हैं। In these days, any Tom, Dick and Harry is a preacher. आज के दिनों में बच्चे प्रचार कर रहे हैं जिनको परमेश्वर के वचनों की कोई पहचान भी नहीं है। भजन संहिता की किताब में दाऊद कहता है, यह तो वह मस्सा है, यह तो वह अभिषेक है जो हारून के ऊपर डाला गया और दाढ़ी से बह निकला। दाढ़ी 18 उम्र के लगभग 18 साल के बाद आती है। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल।
वो मैच्योर लोगों के लिए होती है। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को आराधक कहते हैं, मैं डिस्कर्न कर लेता हूं कई बार, ये आराधक नहीं है, ये सिंगर्स हैं। आराधना करने में बहुत समय लगेगा। आजकल बहुत सारे जो वर्शिपर्स हैं, प्रभु के अनुग्रह से जो हमारे बीच में वर्शिपर भाई बहन आए थे, दोनों टीम्स, मुझे उनकी वर्शिप बहुत अच्छी लगी। पर मैं आपको सच कहता हूं, आज ऐसा नहीं है। आज जब वर्शिप होती है तो जानते क्या होता है? यहां से रेड लाइट्स जलती हैं, यहां से ग्रीन लाइट्स जलती हैं। ऐसा लगता है कि कोई नाच गाना होने वाला है। ये वर्शिप है। आपको लगता है कि संत पौलुस अगर मंच पे आते तो आपको इस तरह बोलते कि इस तरह सजाओ फिर मैं आऊंगा? विधवाएं मर रही हैं, उनके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। ऑर्फन्स बेचारे, एक छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और हम शो ऑफ में पैसा बर्बाद करते हैं। कितनी शर्म की बात है। एक लड़के से मैंने पूछा, ये सब क्यों करते हो? तो जानते हो क्या बोलता है? जवानों को खींचने का तरीका है। तो इधर आपको पता है ये सब नौटंकियां कौन करते हैं? यस, आई कॉल ऑल दिस नौटंकी। जिन लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती है ना, वो लोग होते हैं जो दुनिया को कॉपी करके दुनिया के तरीकों से लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। पर जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है ना, उनको करने की कोई जरूरत नहीं खड़ी होती। वो जहां गाते हैं, लोग वहां खुद जमा होते हैं। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बाप को छोड़, अपने घर को छोड़, यहां से निकल। और परमेश्वर ने उसे एड्रेस तक नहीं दी कि तुझे कहां जाना है। बाइबल बताती है विश्वास ही से वो अपने घर से निकला और वो चलता जा रहा था, 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 चलता जा रहा था। ठिकाना नहीं मिल रहा था। खुदा की आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और बाइबल ऐसा बताती है जैसे लूत इब्राहिम से अलग हुआ, परमेश्वर की आवाज इब्राहिम तक पहुंची। आपको पता है, मैंने प्रभु से इन दिनों में एक सवाल पूछा, प्रभु आप कैसे इब्राहिम से मिलते थे, याकूब से मिलते थे, कैसे आप पौलुस से मिलते थे? आप आजकल ऐसे एनकाउंटर्स क्यों नहीं करते? आज क्यों लोग जो हैं वो खड़े होकर ये नहीं कह पाते हैं कि परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ मेरे पास आया? और जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक ही चीज में सिर्फ ब्लेस्ड हूं, मैं परमेश्वर की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता हूं। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता है। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, आराम से बाइबल को पढ़ और देख, मैं जब लोगों से मिलने आता था वो क्या करते थे। और आज वो काम मेरे बच्चे नहीं करते, इसलिए मैं उनके पास कभी नहीं आ पाता। आराम से अपनी वचनों को पढ़ के देखिए, बाइबल ऐसा बताती है जब भी खुदा उनसे मिलने आया वो अकेले थे। 2019 के बिलीवर्स अकेले रहते ही नहीं है, इसलिए खुदा उनसे मिल ही नहीं पाता। हमेशा लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं। कभी सास के साथ बैठेंगे, कभी ननद के साथ बैठेंगे, कभी भाइयों के साथ बैठेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने आखिरी बार 6 घंटा किसी कमरे में अकेले बिताया था? 2020 के मसीहों के पास खुदा के लिए कोई समय ही नहीं है। वो अपने सेल फोन में इतने बिजी हो चुके हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में, इसको रिप्लाई करना है, ये अपलोड करना है, उसको रिप्लाई करना है। 2020 के मसीह आज अकेले रहते ही नहीं है। कई लोग तो ऐसा है, कमरों में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और यहां दिमाग में 100 लोगों को साथ में लेके जाते हैं और खुदा उनसे मिल ही नहीं पाता। बाइबल का इतिहास रहा है। बाइबल ऐसा बताती है याकूब ने अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को आगे भेजा और वो अकेला रह गया और लिखा है यहोवा उससे मिलने आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बाइबल बताती है मैं कलीसिया को इब्राहिम की आशीष दूंगा। गलातियों की किताब में लिखा गया है। आपके हिसाब से बताइए इब्राहिम की ब्लेसिंग क्या है? लालची प्रचारक कहते हैं पैसा। मैं आपको बताना चाहता हूं इब्राहिम की आशीष क्या है। जान लीजिए और इसको अंदर डाल दीजिए। इब्राहिम की आशीष है परमेश्वर और उसकी मुलाकातें। परमेश्वर कलीसिया को यह देना चाहता है, वो अपनी कलीसिया से मिलना चाहता है। पढ़िए आराम से। जब यीशु ने प्रचार करना स्टार्ट किया तो क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का। और उसने अंतिम लाइन क्या कही कि वह समय आ गया है
कि जब खुदावन अपने लोगों से मिलेगा, दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम। जब परमेश्वर देखता है एक ऐसे व्यक्ति को जो अकेला उसके साथ समय बिताता है, परमेश्वर आने वाले समय में आपसे मुलाकात करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, 1000 मीटिंग्स अटेंड करने से उसकी एक मुलाकात बहुत है, बहुत है। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था। वो जगह जगह घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं रुकूं आखिर कहां पर, मुझे कोई लीडिंग नहीं मिल रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि बुलाहट सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम की थी। वो लूत को लेके निकला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने मसीह जीवन में कितनी चीजें आप कैरी करके चल रहे हो? अपने आप से पूछिए। अगर आप लोगों की खुशी के लिए ही सारा दिन सोचते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की खुशी के लिए जी रहे हैं? जैसे बाइबल बताती है, इब्राहिम और लूत की प्रॉपर्टी इंक्रीज होने लगी, बड़ी होने लगी। बाइबल ऐसा बताती है, उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और जानते हैं इब्राहिम क्या बोलता है? सुन लीजिए, प्रॉपर्टी लवर्स, जिनको अपने घर की दीवारों से बहुत प्यार है, जिनको अपनी घड़ियों से बहुत प्यार है, अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार है। अब जानते हो इब्राहिम क्या बोलता है? हे बंधु, माय ब्रदर। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो उम्र में उससे कई साल बड़ा था। वो ऐसा कह सकता था, मैं अंकल हूं। वो कहता है, नहीं, मैं तेरा भाई हूं। पढ़ सकते, वहां लिखा है, वो कहता है, लूत, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो ये अच्छी बात नहीं है। अब एक काम कर, तू राइट साइड जाएगा तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, तू लेफ्ट साइड जाएगा तो मैं राइट साइड जाऊंगा। आपने पढ़ा है ना ये वचन? इब्राहिम क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? जो तुझे अच्छा लगे तू वो ले ले, जो तुझे अच्छा नहीं लगे वो मैं ले लूंगा। कहां हैं ऐसे लोग? आइए, जितने बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं यहां पर उम्र में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टियों की बात पे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, आपने कहा ऐसा? कभी आपने इस विषय में सोचा कि जब प्रभु मूसा से मिला तो मूसा से उसने अपना परिचय क्या दिया? मैं इब्राहिम का परमेश्वर, आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम। मैं एक ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर हूं जो प्रॉपर्टी से नहीं, जो मुझसे प्रेम करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहचान बनाई है आपने खुदा की उसके अंदर? सुन, तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। इब्राहिम उसको यह कहने की कोशिश कर रहा था, जो अच्छा लगता है ले ले, जो तुझे पसंद ना हो वो मैं ले लूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, एक तरफ बंजर जमीन थी, ने बोला मैं इस तरफ जाऊंगा, जा। लेकिन लूत जानता ही नहीं था, उस ग्रीनरी में एक ऐसा शहर था जहां पर लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ व्यभिचार करते थे। गे रिलेशन, लेस्बियन रिलेशनशिप थे वहां। और वो उस नगर में रहने के लिए चला गया और इब्राहिम एक बंजर जमीन में रह गया। और परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, देख, जहां तक तेरी नजर जाती है वहां तक देख, यही वो देश है जो मैं तेरे वंश को दूंगा। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? लूत जिस नगर में गया उस नगर का नाम था सदोम और अमोरा। यह हजकल की किताब में ऐसा लिखा गया है, जब इजराइल के लोग गुनाह करते थे तो परमेश्वर उन्हें कहता है, तू अपनी बहन सदोम की तरह बन गया है। एक समय ऐसा भी था जब परमेश्वर ने इजराइल को यह कहा था कि तू अपनी बहन सदोम और अमोरा की तरह बन गया है, व्यभिचारी। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पेशली जवान भाइयों और बहनों से, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज अपने जीवन को परखो। मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को स्वर्ग में किसी के अपराध क्षमा करने का हक नहीं है। शौक हो गए ना सुन के? इन वचनों में लिखा गया है, एक आदमी था, वो लकवे का मारा हुआ था, उसे ऊपर से नीचे उतारा गया। जब यीशु मसीह वहां पर खड़ा था, यीशु उसको कहता है, हे मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। फरीसी लोग वहां पर खड़े होकर कहते हैं, तू कौन है?
जो पाप क्षमा करता है। और यीशु कहता है, सुन लो, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, स्वर्ग में नहीं। एक आदमी अगर मर गया, वो ऊपर चला गया, उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। जिसको माफी चाहिए उसको इधर ही मिलेगी। नरक में क्या है सबसे बुरी बात? हेल क्यों दर्शाया गया है? क्यों बाइबल नरक को कहती है नरक? आप जानते हो नरक है क्या? नरक के अंदर सबसे बुरी बात आग नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं वहां पर एक दरिया बहती है जिसमें पूरी आग बहती रहती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं नरक में उससे भी एक खतरनाक चीज है जिसका जिक्र इस पवित्र शास्त्र में आया है। जानते हो नरक में सबसे बड़ी बात क्या है? नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। नो प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक इंसान अगर वहां चला जाए और वो वहां से कितनी भी माफिया मांगे, उसकी कोई पुकार परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। इसलिए उसे हेल कहा गया है। यीशु मसीह के बाद अगर मैंने किसी को नरक का प्रचार करते हुए सुना था तो वो बिली ग्राहम को सुना था, जो सबसे अधिक अपने प्रचारकों में नरक का प्रचार करते थे। आजकल नरक का प्रचार होता ही नहीं है। आज हर एक को स्वर्ग जाना है। अच्छा आदमी मरता है तो नीचे लिखा जाता है स्वर्गीय। चोर मरता है उस पर भी लिखा जाता है स्वर्गीय। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको बेचते हैं उधर। चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबको स्वर्ग बेचते हैं हम सबको। एक दिन मैं बॉम्बे में प्लेस में मैं था, मैं अपनी गाड़ी पे, तो मैं एक आदमी को देखा, मैंने उसका एक बैनर लगा हुआ था और मैं उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था। वो एक नंबर का मवाली था, लड़कियां छेड़ता था, जुआ खेलता था, सब खेलता था। तो मैंने देखा बाप रे ये कभी मरा। और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, वहां लिखा था स्वर्गीय। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ में था, मैंने बोला क्या लिखा है, पढ़ तो बराबर। तो उससे बोला हेवनली, स्वर्गीय। मैंने कहा यार अगर ये गया है तो यार हमने कौन सा गुनाह किया, हमको तो पहले लेना चाहिए प्रभु को। मैं फिर से कहता हूं, शायद आपको ये पढ़ते हुए देर ना हो जाए, मैं आपको फिर से कहता हूं, शराब पीने वाले, ब्रदर मैं तो ऑकेशनली पीता हूं, चटके भी तेरे को ऑकेशनली लगेंगे। ब्रदर मैं वाइन पीता हूं, मैं शराब पीता हूं। हमारे बॉम्बे में औरतें शराब पीती है। शराब पीने वाले, मूर्ति पूजक, अपनी शादीशुदा पत्नी को छोड़ के किसी और से चैट करने वाले, दूसरी औरतों से मिलने वाले, झूठ के चाहने वाले, पर्दे पर झूठ चलता है पिक्चरों पे और हम लोग चाहकर उसे देखते हैं। बाइबल बताती है ये सब लोग तुम्हें अंत के दिन नरक में मिलेंगे। आमीन। यस, यूहन्ना कहता है आमीन। ऐसों पे तो आमीन आजकल निकलता ही नहीं है। आजकल आमीन निकलता है जब तुम हमारे हिसाब से